तो हम प्रदेश की नागौर लोकसभा सीट की बात करेंगे। यहाँ पर कौन बनेगा सांसद। प्रदेश की नागौर लोकसभा सीट का शुमार हॉट सीटों में से एक सीट है। बीजेपी ने इस बार नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी बना रखा है। तो वहीं दूसरी ओर सामने आरएलपी और कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हनुमान बेनीवाल यहाँ पर सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट एक सियासी दंगल में एक बार फिर से चर्चाओं में है। बात यह है कि लोकसभा चुनाव से यहाँ पर जीतकर कौन दिल्ली में जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर पिछले 50 सालों की, तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर जाट का दबदबा रहा है और यहाँ पर जाटों के दबदबे की वजह से हनुमान बेनीवाल का ये नागौर गढ़ भी बन चुका है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पिता ने भी यहाँ पर राज किया है। नागौर जिले के दो जाट परिवार पिछले 50 साल से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अब प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनकर उभरी है और ये राजनीतिक इतिहास भी है कि यहाँ पर आरएलपी का एक अलग ही दबदबा रहा है। बता दें कि यहाँ पर नागौर की पान मेथी जो कि अपनी खुशबू के लिए विश्व विख्यात है। नागौर लोकसभा चुनाव में दो समुदाय के उम्मीदवार आमने सामने रहते हैं, लेकिन इस बार 9 प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिसमें एक समुदाय एक बड़े वोट बैंक में बांट की संभावना होती रहती है। बता दें कि पिछले 4-5 दशक से नागौर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में अधिकतर मुकाबला 2 जाट उम्मीदवारों के बीच में होता है। इस बार भी जाट वोटों का ध्रुवीकरण होगा, लेकिन जीत किस दल के नसीब में होगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन एक सट्टे बाजार के मुताबिक, एक सूत्र के मुताबिक बता दें कि नागौर जिले में 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र लगते हैं जिसमें नागौर लोकसभा और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र आता है। नागौर में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र जो कि राजसमंद जिले में आता है। 9 विधानसभा नागौर की लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। नागौर में 4 जगह पर विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भरता है, जिसमें नागौर का बाबा रामदेव पशु मेला विश्व विख्यात है। पशु मेला जो कि नागौर नस्ल के बैलों के लिए भी प्रसिद्ध है। पिछले लोकसभा में 25 की 25 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी ने नागौर सीट पर रालोपा से गठबंधन कर लिया था और नागौर की सीट ही छोड़ दी थी। आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नागौर के एक राजा बन गए थे। कुछ ही दिनों बाद कृषि के तीनों कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित करने पर आरएलपी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन टूट गया। इस बार फिर से रालोपा पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी वो पार्टी तो पुरानी है, नागौर की सीट उस पार्टी के खाते में जाएगी। 50 से ज्यादा से यहाँ पर उस जाट परिवार का दबदबा है। इस बार रणनीति में 50 साल से दबदबा रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथुराम मिर्धा की पोती और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को लोकसभा में टक्कर केवल हनुमान बेनीवाल ही दे सकते हैं। बता दें कि 1977 साल के चुनाव से लगातार नागौर लोकसभा सीट पर जाट उम्मीदवार ही जीतता आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 रिजर्व सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर जाट प्रत्याशी जीत पाए हैं, जिसके कारण जीत के बाद जाट प्रत्याशियों ने नागौर को जाट लैंड के रूप में उभार दिया। इस बार कयास लगाया जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर जीत कर जाएंगे, जो कि रालोपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार बीजेपी से गठबंधन करके ये सीट बीजेपी के खाते में डाली थी और इस बार कांग्रेस से गठबंधन करके वो एक बार फिर से मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नागौर सीट से कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, कौन बनेगा सांसद? कमेंट सेक्शन में अपने उस प्रत्याशी का नाम लिखकर जरूर भेजना। साथ ही आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।